श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा आज के एस्ट्रो वास्तु एपिसोड में। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है उसको हम एस्ट्रो वास्तु वीडियो की रेमेडीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर आपके वास्तु के अंदर आपकी कहते हैं ना ऑफिस के अंदर, घर के अंदर या आपके वेयर हाउस में या आपकी फैक्ट्री के अंदर किसी भी शुभ दिशा में जो वास्तु के अंदर कहा गया है कि इस दिशा में आपको शौचालय यानी टॉयलेट नहीं बनाना, अगर आप गलती से या रेडीमेड वास्तु से या आपके ज्ञान के अभाव से उस दिशा के अंदर आपका शौचालय है तो उससे आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव होगा उसके बारे में भी यहाँ पे हम आपको बताएंगे। जो हम यहाँ से आपको बताएंगे वो अगर आपके जीवन के अंदर या उसके आसपास आपका जीवन चल रहा है तो समझ जाना कि उसी दिशा में आपका शौचालय है, जिसका वास्तु की दृष्टिकोण से निवारण करना बहुत ही जरूरी है। निवारण के अंदर हम आपको बताएंगे कुछ वैदिक उपाय जो करने से भी आपको वो शौचालय हटाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप शौचालय को हटा रहे हैं और वास्तु के हिसाब से जो हम दिशा आपको बता रहे हैं उस दिशा में आप शौचालय का निर्माण कर रहे हैं तो उससे बड़ी बात तो कोई है ही नहीं। अगर ऐसे केस के अंदर आप नहीं कर पा रहे तो आपको वैदिक उपाय, वास्तु के कलर के उपाय दोनों यहाँ से बताए जाएंगे। यानी ये वीडियो आपके लिए इतनी कारगर है, इतनी काम की है, इसको अगर आप दिल से और श्रद्धा से देखेंगे तो आपके जीवन में चलने वाली कोई भी समस्या का समाधान आप खुद इस वीडियो के अंत तक प्राप्त कर लोगे। ये जो आज हमारा एपिसोड है वो है पश्चिम दिशा के वास्तु के ऊपर। इससे पहले जो और दिशाओं का भी वास्तु है उसकी भी वीडियो ऑलरेडी इसी ढंग से अपलोड की हुई है। आप हमारी शिव एस्ट्रो वास्तु पे जाके वो वीडियो देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप भी वास्तु के अंदर कोई कैरियर बनाना चाहते हो, आप भी अभी लर्नर हो, आपको भी वास्तु सीखना है या वास्तु में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, या आपको आए दिन वास्तु के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आप अगर रियल एस्टेट एजेंट हो, आपके पास भी अगर पार्ट टाइम में वास्तु की नॉलेज से आप कोई भी बिजनेस को जनरेट कर सकते हो। वास्तु आज शहर, देश विदेश के अंदर इतना प्रचलित है, कोई भी रियल एस्टेट के अंदर अगर डील करनी है या ओनर या बायर या सेलर दोनों वास्तु देखते हैं। कोई भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट सबसे पहले वास्तु के माध्यम से पसार होती है, फिर ही इन्वेस्टमेंट होती है। कोई भी नई कंपनी डालनी हो तो सबसे पहले वास्तु देखा जाता है। छोटी से छोटी दुकान, चाय की भी दुकान डालनी है तो उसके वास्तु के बारे में चर्चा होती है। तो इसलिए वास्तु सीखना सिखाना बहुत ज़रूरी है। सेवा हम आपके लिए कर ही रहे हैं। हमारी जो यूट्यूब चैनल है शिव वास्तु एनालिसिस, उस पर बहुत सारे वीडियो भी है। अगर आप हमारा बेसिक से ले एडवांस का 45 देवताओं का, इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग का या इंस्टॉलेशन वास्तु रेमेडी का अगर कोर्स करना चाहते हैं तो सब चीज़ एक ही रूफ के नीचे है। आप प्ले स्टोर में जाइए, शिव वास्तु एनालिसिस हमारी एक वहाँ पे एप्लीकेशन है, उसको आप ओपन कीजिए। वहाँ पे हमारा एक डेमो वीडियो है, वो डेमो वीडियो देखिए। अगर आपको इंटरेस्टिंग आ रहा है कि वास्तु में ये डेमो वीडियो की जो सरल भाषा में समझाया गया है उससे हम वास्तु समझ सकते हैं तो वहाँ पे जाके कोर्स परचेज कीजिए। लाइफ टाइम के लिए वो कोर्स आपके एक्सेस में रहेगा। आप दिन रात कभी भी उसमें से आप लर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शौचालय। घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर या ऑफिस के अंदर, वेयर हाउस के अंदर शौचालय की ज़रूरत पड़ती है। तो अक्सर हम जगह के अभाव से, वास्तु के ज्ञान के अभाव से हम शौचालय को इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि हम वास्तु में मानते नहीं है। मानना कब होता है? जब उसकी समस्या के अंदर आ जाते हैं। तो समझिए कि ये किसी का घर है, यहाँ पे हमने डायरेक्शन निकाल चुके हैं। ये उत्तर दिशा कहते हैं इसे, ये ईस्ट डायरेक्शन है यानी पूर्व दिशा, ये दक्षिण यानी साउथ डायरेक्शन, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। अब यहाँ पे आज दिशाओं के साथ आपको एस्ट्रोलॉजी भी यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं कि उत्तर दिशा के अंदर अगर कोई ग्रह है तो वो ग्रह है बुध, यानी यहाँ पे है मर्क्यूरी। ईशान कोण के अंदर कोई ग्रह की स्थापना है तो यहाँ पे गुरु ग्रह। सूर्य प्रतिनिधि करता है पूर्व दिशा को, मंगल प्रेजेंट करता है साउथ डायरेक्शन को और शनि ग्रह जो प्रेजेंट करता है वेस्ट डायरेक्शन को। अब यहाँ पे शनि देव की दिशा है, ऐसा भी कह सकते हैं। अगर आपकी शौचालय इस दिशा में आ गई तो आप समझ सकते हो शनि देव का नाम निकलते ही हर किसी को टेंशन हो जाता है। कोई शनि देव को
के को डिस्टर्ब करना चाहते नहीं हैं। साढ़े साथी जो हमारे जीवन में चलती है वो एक कुंडली के माध्यम से भी नहीं होती, कभी कभी पश्चिम दिशा के दोष से भी वो इफेक्ट हमें मिलती है। यानी हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज हर तरह की समस्या का वहाँ पे जन्म हो जाता है अगर पश्चिम दिशा के अंदर शौचालय है। अगर आपको शौचालय बनानी है तो सबसे पहले तो पश्चिम दिशा की शौचालय आप तोड़ दीजिए, वहाँ से हटा दीजिए। आपको उसी प्रीमाइसिस में नई शौचालय बनानी है तो आप बना सकते हो पश्चिम दिशा की जगह पूर्व पश्चिम वायव्य कोण, यानी नॉर्थ वेस्ट जोन और वेस्ट जोन, यानी वायव्य कोण और पश्चिम दिशा के मध्यम में जो दिशा आती है उसको बोलते हैं WNW। यानी इस दिशा में आप अपनी शौचालय बना सकते हो। यहाँ से तोड़ दीजिए, यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। आपको कोई रेमेडी, कोई मंत्र, कोई जाप करने की जरूरत नहीं है। पर ये आप शिफ्टिंग नहीं कर पाते तो फिर आपको कोई ना कोई प्रकार का वैदिक उपाय करना आवश्यक है। अब वो क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, हम कुछ आगे स्लाइड्स देखेंगे, उस पे हम देखेंगे कि वो जरूरी है कि नहीं। यानी आज का जो टॉपिक है, शनि देव की दिशा पश्चिम दिशा के अंदर शौचालय है तो जीवन के अंदर क्या क्या दोष, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो पश्चिम कोण में वास्तु दोष के लक्षण, यहाँ पे हर तरह के वास्तु दोष को हमने यहाँ पे समाहित किया है। इस दिशा में गंदगी या अव्यवस्था से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो घर के वातावरण को अशांत बनाती है। यानी फर्स्ट घर के अंदर अशांति है, कलेश है, तो पश्चिम दिशा के कोई भी प्रकार के दोष, आज का जो टॉपिक है पश्चिम दिशा में शौचालय का, पश्चिम दिशा में दोष होने से घर के सदस्यों को लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे सिर दर्द, अनिद्रा और हृदय संबंधित बीमारियां। अगर आपके घर के अंदर कोई भी पेशेंट है जिसको सिर दर्द है, माइग्रेन है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी रहती है, अस्त व्यस्त रहता है, डिप्रेशन में रहता है, या हार्ट प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज प्रॉब्लम्स है, या ब्लड से कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो शनि संबंधित दिशा के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष, खास आज जो टॉपिक है शौचालय का, पश्चिम दिशा में गंदगी, अव्यवस्था और शौचालय होने से धन का प्रभाव बाधित होता है। इससे आय और कम होती है और लंबे और खर्चे बढ़ जाते हैं। यानी घर के अंदर कहते हैं ना, इनकम सोर्सेस कम पड़ते हैं, आमदनी से ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाता है। जैसे पैसा आया नहीं और बाहर निकल नहीं गया, चाहे वो बीमारी के पीछे या कोई खर्चे के पीछे, गेन प्रॉफिट नहीं होता, जॉब नहीं मिलती, जॉब छूट जाती है, बिजनेस में लॉसेस होते हैं, घर के अंदर अशांति रहती, बीमारी, कलेश, पैसा टिकने का नाम ही नहीं लेते और जिंदगी के अंदर प्रोग्रेस नहीं हो रही। हम ये आपसे उम्मीद करते हैं किसी भी क्लाइंट के, किसी भी के व्यूअर्स के जीवन में ऐसी समस्या ना हो। इसके लिए हमारी संस्था दिन रात काम करती है, शास्त्रों को पढ़ती है, शास्त्र के डीप में जाती है, क्या ऐसे उपाय आपके लिए लेके आए कि आपको वो दोष से मुक्त किया जाए। अगर आपको कोई रेमेडी देते हैं 2D 3D, उससे भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हम आपको शास्त्रोक्त जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो मंत्र जाप बना रखे उनकी शक्ति का भी आपसे परिचित कराते हैं। ये हमारी संस्था का दिन रात लगा हुआ काम है। तो पश्चिम दिशा के अंदर किसी भी व्यूअर्स के वहाँ पे शौचालय है, गंदगी है, वास्तु दोष है, तो उसके दोष निवारण के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप डायरेक्ट उपाय कीजिए, हो सके तो उसको दोष मुक्त करने के लिए वहाँ से वो एलिमेंट्स हटा दीजिए। नहीं हटा पाते तो हमारे पास भगवान का दिया हुआ, हमारे ऋषि मुनियों महर्षियों के दिए हुए आशीर्वाद है, ग्रंथ है, उसमें से कुछ उपाय आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले वैदिक उपाय के बारे में। तो शनि की दिशा यानी शनि के लिए शक्तिशाली उपाय, तो आपको शनि महाराज का जो मंत्र है, शनि देव महाराज का जो मंत्र है, उसकी 108 बार जाप करना है। ये एवरीडे करो, हो सके तो रोज ही करो। मैं इसमें आपको फिजिकल वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहा। ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। शनिवार को काले तिल, काले कपड़े, लोहे का दान करें। सरसों के तेल में चेहरा देखकर पीपल के नीचे दीपक जलाइए। यानी सरसों के तेल में हमारा चेहरा देखना है, वो तेल वहीं पे रख देना है, जिसको कहते हैं छायादान। और फिर एक तिल के तेल का, सरसों के तेल का दीपक
शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं, जिससे आपके शनिदेव महाराज की प्रसन्नता मिलती है। हमारे घर में मौजूद शनिदेव की दिशा पश्चिम दिशा के वास्तु दोष का निवारण होता है। शनिवार को पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें, सिर्फ जल चढ़ाइए। शनि मंदिर या हनुमान मंदिर में तेल चढ़ाइए। अपंग, गरीब या श्रमिकों को भोजन व वस्त्र दान करें। शनिवार को काली उड़द की दाल बहते हुए जल में प्रभावित करें। लोहे की अंगूठी मध्यम उंगली में शनिवार को पहने। शुभ हो तो, शनि शुभ हो तो ये कर सकते हो। ये थोड़ा आप लोग एस्ट्रोलॉजर से आपको संपर्क में रह के ये उपाय करना है। बाकी उपाय आप फ्री हो, फ्रीडम से कर सकते हो। कोई भी उपाय करिए, साथों साथ उपाय करिए। कुछ भी है वो आपको आपकी श्रद्धा अनुसार आपको सिलेक्ट करने हैं। मैं तो कहूँगा सब कुछ कीजिए, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, क्योंकि पश्चिम दिशा का जो दोष है उससे बहुत बड़ा नुकसान है जो आपको नहीं पता चल रहा, क्योंकि आप वो नुकसान को किस कैटेगरी में देख रहे हैं। आपके पास 2 रुपया है तो 2 रुपया जा रहा है, वही आप समझ रहे हो। आप ये नहीं समझ रहे कि अगर आपके पास 2 रुपया तो बहुत छोटी सी इनकम है, आपके पास करोड़ रुपया आने वाला था वो भी नहीं आ रहा। यानी आपको आने में भी दोष है, कुछ आपकी प्रोग्रेस में भी दोष है। वो दोष, वो नुकसान दूर करने के लिए ये उपाय करना है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ आपको एक और बात कहेंगे कि इसका भी आप थोड़ा कलर थ्योरी से भी उपाय कर सकते हैं, यानी वास्तु की 2D एंड 3D रेमेडी भी लगा के। तो यहाँ पे हम आज आपको बात करेंगे, आप यहाँ पे एक वाइट कलर की विनाइल टेप या आप यहाँ पे ऐसी वाटर पेंट कलर करा सकते हैं आपके शौचालय की फ्लोर में। ये आपको शौचालय है, ये स्कर्टिंग है, वहाँ से ये आपको एलिमेंट्स इस तरह से क्रिएट करना है। इससे एनर्जी को आप ब्लॉक कर सकते हो, वास्तु दोष को बहुत ही नियंत्रण कर सकते हो। इसी तरह आप अगर यहाँ पे भी येलो टेप या वाइट टेप यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी आप येलो या वाइट टेप यूज कर सकते हो। दोनों टेप फ्लेक्सिबल है, आपको जो भी कलर लेना ले सकते हो। येलो या वाइट कलर का बल्ब भी लगा सकते हो, वो भी दोष निवारण करता है। बट अगर आप इस तरह से कलर के माध्यम से के विनाइल टेप के माध्यम से कोई भी रेमेडी कर रहे हो पश्चिम दिशा की, तो आपको एक और रेमेडी इसमें एक और चीज ध्यान में रखनी है। पहले ये रेमेडी देख लीजिए। इस तरह से आप शौचालय को ब्लॉक कर दीजिए, वैदिक उपाय कीजिए, हो सके तो शौचालय हटा दीजिए। अगर तो भी आपको लग रहा है कि हमें उपाय करना है, वैदिक उपाय करना है और 3D उपाय करना है, फिर आपको पश्चिम दिशा के जो ये एनर्जी को जो ब्लॉक कर रहे हो, शौचालय को ब्लॉक कर रहे हो, तो उत्तर दिशा में आप खास आपको पानी का यानी एक वाटर एलिमेंट को जनरेट करना पड़ेगा। तो आपके घर के अंदर जो उत्तर दिशा की दिशा है वहाँ पे आपको एक 24 आवर्स ब्लू कलर की लाइट जलानी है, जिससे ये एनर्जी बैलेंस यानी ये एलिमेंट्स बैलेंस रहे। यहाँ पे नेगेटिविटी ब्लॉक कर रहे हो तो साथ ही साथ वाटर एलिमेंट भी ब्लॉक हो रहा है, वाटर एलिमेंट को यहाँ पे जनरेट कर रहे हो तो वो दोष भी कम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, पूरी प्रोसेस पूरी तरह जितनी हो सके सरल भाषा में, थोड़ा आपका समय ज़्यादा लेके समझाया है, उसके लिए हमें माफ़ी करना। आपको ये समझाने के लिए थोड़ा लंबा वीडियो बनता है, वो भी एक सत्य हकीकत है। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी प्रकार की वास्तु से संबंधित प्रॉब्लम्स है, अगर आप भी वास्तु के अंदर कैरियर बनाना चाहते हैं तो तुरंत हमारे व्हाट्सएप पे फ़ोन कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, कोर्स परचेस कीजिए और वास्तु के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर